का काम क्या है? आरबीआई का काम है कंट्रोल करना और मॉनिटर करना कि आपके अर्थव्यवस्था में कितने पैसे का सर्कुलेशन है, कितने मनी सर्कुलेट हो रहा है। इन शॉर्ट कि बैंक कितने पैसे को बाजार में सर्कुलेट कर रहा है। आरबीआई के पास दो टूल होते हैं, रेशियो और रेट्स, जिसके मदद से वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। रेशियो हो गया स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। रेट हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आइए देखते हैं क्या क्या है। सीआरआर अभी इंडिया का 4% है, 4%। मान लीजिए ये हमने कुछ पैसा यानी 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया। अब 100 का 4% यानी 100 का 4 रुपया आरबीआई बैंक से ले लेती है, यानी बैंक के पास बचता है 96 रुपया। अब दूसरा केस लीजिए कि मान लीजिए सीआरआर 40% होता। अगर हम 100 रुपया जमा करते बैंक में, तो आरबीआई 100 का 40% यानी कि 40 रुपया बैंक से ले लेती, तो बैंक के पास 60 ही रुपया बचता। कहने का मतलब है कि बैंक जब ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसा अगर इसके पास बचेगा तो ज्यादा पैसा को सर्कुलेट कर पाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा लोन के रूप में जाएगा। और कम पैसा है तो कम पैसा सर्कुलेट होगा। यानी दूसरे केस में जब सीआरआर इंक्रीज कर रहे हैं तो कम पैसा डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, यानी कि इकोनॉमी डाउन है, अर्थव्यवस्था स्लो हो गई है। इकोनॉमी डाउन है यानी कि डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो घट रहा है, इसके कारण प्रोडक्ट का रेट घट रहा है, जिसको कि डिफ्लेशन बोलते हैं। यानी कि सीआरआर बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो डिफ्लेशन आएगा, और रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। एसएलआर अभी इंडिया का एसएलआर है 19.5। मान लीजिए कि 20% अप्रोक्सीमेट हमने बैंक में 100 रुपया जमा किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड या बॉन्ड के रूप में कुछ सिक्योरिटी रखती है बैंक से, यानी 100 का 20%, 100 का 20 रुपया उन्होंने रख लिया। अब बैंक के पास बचे 80 रुपया। लेकिन इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। पहले केस में ऐसा नहीं था, सीआरआर के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एसएलआर के केस में इंटरेस्ट देना पड़ता है। मान लीजिए एसएलआर हमारा 40% होता, तो हम कुछ पैसा 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करते, और 100 का 40% यानी 40 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड या गोल्ड के नाम पे ले लेती, उसके बाद उसको इंटरेस्ट पे करती बैंक को। लेकिन इस केस में भी जब रेट आपका बढ़ा है तो बैंक के पास कम अमाउंट है, यानी कि कम पैसा सर्कुलेट कर पा रही है, इकोनॉमी डाउन है, यानी प्रोडक्ट का डिमांड कम रहा है, रेट घट रहा है सामानों का, यानी डिफ्लेशन। फिर से यानी कि दोनों में, सीआरआर में भी यही था और एसएलआर में भी, कि रेट बढ़ेगा तो डिफ्लेशन आएगा, रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या है, रेपो क्या है और रिवर्स रेपो क्या है। अगर हम लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक कुछ इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज करता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, द रेट एट विच वी बोरो द मनी, जिस रेट पे हमने बैंक से लोन लिया है। अब रेपो रेट क्या है, आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देती है, और रिवर्स रेपो रेट बैंक जिस रेट पे आरबीआई को देता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन बैंक्स नीड मनी, जब बैंक को पैसा की जरूरत पड़ती है, ये लोन लेते हैं आरबीआई से, सही बात है। तो जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं वो हो गया रेपो रेट।